गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा इसका 43, टॉप पे यूएस था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम 26 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक ज्योतिषी न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? जेसी चौधरी ने। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कौन सी शैली में बने? पंचायतन शैली में। और अगर पूछे सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? केरल में। मकर विलक्कू त्योहार यहीं पे लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। और बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आप जानते होंगे, एक तो 10 रुपये के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर भी यही है। चलो आप तो ये बताओ, रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये शामिल हो गया। और कौन से नंबर का बना? ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की। और कामाख्या देवी मंदिर असम में है, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है, याद रखना। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। इसका नाम है नासो 95। चलो मुझे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। और भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहाँ पे बना? दुबई में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को। यह 8वां संस्करण था इसका। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात में, गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए बताओ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। मीनाक्षी मंदिर भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुरै में वेगई नदी के किनारे स्थित है ये। और किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली। बाकी तमिलनाडु का एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और याद रखो, जिसे TX2 अवार्ड मिला था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चलेगी जापान की सहायता से। कहाँ से कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद। और इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में। लता मंगेशकर संगीत अकादमी ये कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये भी कहाँ पे तैयार हो रहा है? इंदौर में ही। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये इंदौर ही है। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये मनाते हैं 28 जुलाई को। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अब बताओ विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे, कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। और इसकी थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अच्छा, बाघ को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। अभी भारत का 53वां 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अब बताओ विश्व मानव तस्करी दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। थीम क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। आपको याद है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहत शुरू किया था। अब बताओ विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये मिला औरंग नेशनल पार्क को, जो आपको मिलेगा असम में। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2021 ये मिला था राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को।
बताओ सरहुल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। लोसांग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। जबकि लोसर फेस्टिवल अगर पूछेंगे तो वो लद्दाख का है। बोनालू त्यौहार ये मनाया जाता है तेलंगाना में। वैसे तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव भी होता है। एक मेदाराम जतारा महोत्सव भी हमने मनाया था, ये कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला है। चापचार कुट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम में। और लाई हरौबा त्यौहार ये मनाया जाता है मणिपुर में। संगाई उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखना। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। और इस लेजर सिस्टम को क्या नाम दिया? आयरन बीम। 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। आपको याद होगा भी वीर बाल दिवस ये पहली बार मनाएंगे हम कब? 26 दिसंबर को। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक है, इसको किसने लिखा? राजेश तलवार ने। किसे टाटा डिजिटल का अध्यक्ष बनाया गया? एन चंद्रशेखरन को। ये टाटा सन्स के भी अध्यक्ष है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जो जयंती होती है उसे कौन सा राज्य समानता दिवस के रूप में मनाएगा? तमिलनाडु। किस भारतीय शटलर ने, चलो बताओ, कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया था? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। चलो बताओ, सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था? दिल्ली में। बढ़ते आगे। बताओ, संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक को, मेघालय के गवर्नर है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इसमें युवा उद्यमियों को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की? टेम्पल 360 डिग्री। किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया? आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अभी पहली महिला एमडी कौन बनी थी? ए मणि मेखलाई। बताओ, किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 ये कहाँ पे मनाया गया? सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। पशुपालन व डेयरी विभाग ने शुरू किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी टॉप पे रहा भारत में? आईआईटी बॉम्बे। वैसे विश्व में ये 65 नंबर पे रहा था। टॉप पे एमआईटी है, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है। बताओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किस देश को निलंबित कर दिया था? तो आंसर होगा रशिया को। जब वो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब की बात है ये। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं जो खुद पुर्तगाल से हैं। इसमें मेंबर कंट्रीज कितने टोटल? 193 हैं। 193 नंबर का कौन सा है? साउथ सुडान है। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो न्यूयॉर्क में है। बताओ, हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 ये किससे चुना गया था? हुरुन के अनुसार चाइना की वू युजून को। और इसके लिए इसमें टोटल 124 सेल्फ मेड वुमेन अरबपति हैं। सबसे ज़्यादा भी चाइना से हैं। और भारत में बात करेंगे तो इसके अनुसार फाल्गुनी नायर ये सबसे अमीर बताई गई, नायका की जो सीईओ हैं वो। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ एक बार उसे शेयर ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं आगे। तो बताओ, पाकिस्तान की पहले हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है? तो आंसर होगा मनीषा रुपेता। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ये जो 75 दिनों में देश भर में 75 समुद्री तटों की सफाई करने के लिए शुरू किया किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और 75 क्यों? आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी कारण। आप जानते हो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। वो कब होता है? सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। हमने ये 17 सितंबर को मनाया। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा। ये वैसे आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है का, वो अभी रिटायर्ड हो गए। उन्होंने किनका स्थान लिया? राकेश अस्थाना का, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया अभी। विश्व रेंजर दिवस हमने मनाया 31 जुलाई को। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
जर्रेमा लाल रेनुंगा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। ये इसमें इन्होंने दूसरा गोल्ड जीता है। पहला जीता था मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके में। इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, तो ये भी याद रखना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इसमें कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। और अगले जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अब बताओ बोनालू त्योहार कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इसका उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। ये एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो आंसर होगा सावित्री जिंदल। ओपी जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये। किस देश के पूर्व प्रथम मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया? तो आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड। कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ साइन किया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के और उससे पहले गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।